नमस्कार, मैं सुदीप पंचमिया। ऋषिकेश कौडियाला इको टूरिज्म जोन में राफ्टिंग का लुत्फ उठाने के लिए आने वाले पर्यटकों को अब तमाम सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाओं को लेकर पर्यटकों की जो शिकायतें रहती थी अब नहीं रहेंगी। हाईवे से राफ्टिंग जोन तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए अच्छे अप्रोच रोड होंगे, चेंज रूम होंगे और तमाम अन्य सुविधाएं भी पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राफ्टिंग जोन में जुटाई जाने वाली सुविधाएं के लिए ये जो धनराशि स्वीकृत हुई है, इसको लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार का आभार किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, पर लेकिन इसके पीछे सवाल बड़े हैं। क्या है सवाल? इन 100 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुए हैं और राफ्टिंग में आने वाली दिक्कतें क्या है, वजह क्या है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्य सरकार को विशेष सहायता 100 करोड़ रुपए की विशेष सहायता स्वीकृत की है। ये 100 करोड़ रुपए ऋषिकेश कौडियाला इको टूरिज्म जोन में गंगा में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों पर खर्च होगी। इसकी शुरुआत और इस योजना की शुरुआत एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 1999 से 2004 के बीच जो चली, उसके दौरान शुरू हो गई थी, पर लेकिन धरातल पर नहीं उतर सकी। अब उम्मीद है 100 करोड़ जल्द मिलेंगे और सुविधाएं जुटेंगी। राफ्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट पर जो अप्रोच रोड का अभाव रहा है, पर्यटकों का राफ्ट तक पहुंचने का, उसका अभाव रहा है। उम्मीद है कि इन 100 करोड़ रुपए से ये चकाचक हो जाएंगे। चेंज रूम और अन्य तमाम सुविधाएं जो है वो राफ्टिंग जोन में जुटाई जाएंगी। इन सुविधाओं का लाभ पर्यटकों को तब मिल पाएगा जब वो राफ्ट तक पहुंचेंगे, यानी गंगा के तट तक पहुंच जाएंगे जहां से राफ्टिंग शुरू होती है। पर लेकिन राफ्टिंग जोन तक पहुंचना सीजन में मार्च से और जून तक किसी बड़ी समस्या से कम नहीं होता है, कारण हाईवे पर जाम ही जाम होता है। जाम, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाए बगैर इन 100 करोड़ रुपयों से जो सुविधाएं जुटाई जाएंगी, राफ्टिंग बेस स्टेशन बनाए जाएंगे, इनका वास्तविक लाभ पर्यटकों को तभी मिल पाएगा जब राफ्टिंग जोन से, जब हाईवे पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। हैरानगी की बात यह है कि ऋषिकेश के में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसको लेकर अभी तक शासन में कोई बहुत बड़ा विचार या बहुत बड़ी चर्चा या बहुत बड़ी बैठकें नहीं हुई है। नेपाली फार्म से लेकर और शिवपुरी तक जाम ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश के तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को प्रभावित किया है। सीजन में ऋषिकेश का दीदार करने आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री कई बार रोकर लौटते जाम की वजह से। इस जाम का अभी तक कोई निदान सरकार नहीं निकाल सकी है, नहीं सरकार के पास कोई योजना इसके लिए है। यही वजह है कि जो 100 करोड़ रुपए राफ्टिंग पर खर्च होंगे, राफ्टिंग जोन पर राफ्टिंग बेस स्टेशन बनेंगे, सुविधाएं जुटाई जाएंगी, आधारभूत संरचना को और मजबूत किया जाएगा, उसको लेकर सवाल उठ रहे कि जब पर्यटक बेहतर तरीके से, पर्यटक अच्छे तरीके से, पर्यटक आसानी से राफ्टिंग जोन तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो इन सुविधाओं का क्या होगा।
भले ये 100 करोड़ रुपए में माना गया है कि तपोवन में लगने वाले जाम से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएंगे, पर सच ये है कि राफ्टिंग का जाम, चार धाम यात्रा का जाम तपोवन की वजह से नहीं लगता है। ये जाम हरिद्वार और देहरादून से होकर चलता है। ये जाम ऊपर से श्रीनगर देवप्रयाग से होते हुए आता है। इसलिए इन दोनों जो ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर और शिवपुरी तक जाम को लेकर या वैकल्पिक मार्ग को लेकर कुछ किया जाना चाहिए। उसके बाद ही राफ्टिंग जोन का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। ये जो पूंजीगत निवेश है जिसके तहत 100 करोड़ रुपए मिले हैं, इसका वास्तविक लाभ राज्य को और राफ्टिंग से जुड़े जो लोग हैं उनको उसके बाद ही मिल पाएगा। यही नहीं, इस पूरे हाईवे पर लगने वाले जाम से छोटे बड़े सारे कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। इस पर न तो चार धाम यात्रा के जाम के टाइम पर कुछ सोचा जाता है सिस्टम के द्वारा, और न ही इस डाउन सीजन में। एक बार फिर यह क्षेत्र इसलिए चर्चा में आ गया कि विशेष सहायता केंद्र से 100 करोड़ रुपए की मिल रही है। अगर इस विशेष सहायता का इस्तेमाल ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए होने वाली व्यवस्थाओं पर भी हो तो यकीनन ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। बगैर जाम से निजात पाए गंगा के तटों पर राफ्टिंग के स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंटों पर जुटने वाली सुविधाओं का उतना ज्यादा असर नहीं होगा। भले ही ये केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने का टाइम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के वन मंत्री और नरेंद्र नगर, जहां ये इको टूरिज्म जोन है, मुनकीरेती और कौडियालस वाला, उन्होंने सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। माना जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, हो सकता है, पर लेकिन पहले हाईवे के जाम से निपटना पड़ेगा। हाईवे पर यात्री और पर्यटक जाम से परेशान न हो और सीधे अगर वो राफ्टिंग करने जाना चाहता है तो आसानी से पहुंच जाए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ये पूंजीगत निवेश योजना के तहत मिली 100 करोड़ रुपए की मदद राज्य के लिए बड़ा काम करेगी। राज्य के राफ्टिंग सेक्टर, पर्यटन का जो सेक्टर है, उसके लिए बड़े बड़े काम का होगा। और अगर जाम ऐसे ही लगा रहा तो इन सुविधाओं का बहुत ज्यादा